प्यारे साथियों, कल आप लोगों का एग्ज़ाम सुखद ढंग से हो जाए। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा 2022 प्रारंभिक परीक्षा आप अपने सेंटर पर कायदे से समय से पूर्व थोड़ा पहुँचें। अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए गाइडलाइन को ख्याल रखें और समय पर सेंटर पहुंचकर एकदम शांत चित्त से अपने लक्ष्य को साधने के लिए निर्मल भाव से रहें। कुछ भी पढ़ना नहीं है, कोई भी चीज़, कोई रिपीटिशन की ज़रूरत नहीं। जो होना है हो चुका है। आज के क्लास पर, आज के वीडियो में बस यही कहने आया हूँ कि शांत रहें। काफ़ी बच्चे होते हैं, वहाँ सेंटर पे भी दोहराते हुए मिलेंगे आपको। हर व्यक्ति लास्ट टाइम तक यही कोशिश करता है कि हम बेटर कर जाएं। तथ्य कितना भी याद करे, कैसे भी याद करे, लेकिन मन में एक भूख बनी रहती है कि हम कैसे अधिकतम पाएं। उसी के लालच में आदमी पढ़ता रहता है। पढ़ना भी चाहिए, बुरी बात नहीं है। इधर उधर के माइंड को डीमोटिवेट होने से बचाने के लिए और जो चीज़ें आपको देनी हैं एग्ज़ाम में, उस तक सटीक ढंग से पहुंचने के लिए ये ज़रूरी है कि आप किसी भी प्रकार से नियंत्रित रहें। उस नियंत्रित होने में आखिरी तक यूं ही पढ़ना भी है, शामिल है उसमें। लेकिन एक बात पक्के तौर पर गांठ बांध लें कि दबाव में आना, घबराना कि नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होने के विचार से बहुत ज़्यादा आतंकित होना, सशंकित होना, ये आपका सेकंड पेपर प्रभावित कर सकता है। वर्तमान परिदृश्य में 9 एक्ट के जुड़ जाने से जो सिलेक्शन का भार पूर्व में रहता था कि लॉ बेस्ड, वो उसमें 15% की कमी है। यानी जीके के पोर्शन से भी अगर जिसने 9 एक्ट पर खूब मेहनत किया है, वो डिफरेंट ढंग से, यानी लॉ में औसत से थोड़ा बेहतर होते हुए भी मेंस लिखेगा। इसमें कोई ताजुब किसी को नहीं होना चाहिए। जनरली जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, हो रहा है, उसमें औसत से कम करने वाले लिमिटेड सीट के एग्ज़ाम में बाहर हो जाते थे। इस बार उनको एक राहत की विषय है कि 9 एक्ट उसमें नए लॉ के फील्ड के जुड़ जाने से उनमें एक औसत मार्क पाने की पूरी गुंजाइश है। उसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 150 में 50 सवाल पूछे जाते हैं और 50 में ऐसा व्यक्ति 40 भी सही कर लेता है और बचे हुए 100 क्वेश्चन में वो 20 क्वेश्चन भी सही कर लेता है। कितने? 20, यानी 40 20 60। तो केवल उसे जो दूसरे मीटिंग का 300 नंबर का पेपर होना है लॉ का, उस 300 में से केवल 200 नंबर चाहिए। 100% मेंस लिखेगा। 260 नंबर बहुत सफिशिएंट नंबर होगा कि वहाँ से वो मेंस के बारे में सोचे। कोई एक्यूरेट डाटा या मेरिट नहीं बोल रहा, लेकिन इसमें नीट एंड क्लीन सिचुएशन की बात मैं कह रहा। हो सकता है इसके कुछ नीचे ही रहे, लेकिन एक मैथमेटिज्म, एक आनुपातिक गणित, और अगर पेपर अपेक्षा से आसान आ जाए, जिसकी संभावना नगण्य है, ना के बराबर है, ये सोच के नहीं जाना है, तो बात दूसरी हो जाएगी। तब मेरिट थोड़ी चढ़ सकती है, अन्यथा इसके या इसके नीचे ही रहेगी। तो यही सब बातें आज आपका समय बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। हमने लगभग
लॉ के सारे फील्ड पर, इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, वो कॉन्ट्रैक्ट चीज़ों पर मैंने अपनी बातें रखी थी। लॉ के सारे पहलुओं पर, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, न्यायपालिका का। ऐसे ही करंट के इशू से कल इकोनॉमिक्स पर हमने क्लास अपनी रखी थी। आज एक बचा हुआ जो 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल कभी कभी पूछते हैं जीएस में, जनसंख्या आंकड़े पर थोड़ा सा 5 मिनट आपका ध्यान खींचेंगे। हो सकता है इसमें से सीधा क्वेश्चन आपको फंस जाए। तो आप ध्यान देंगे, न्यूनतम साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में, श्रावस्ती में सबसे कम न्यूनतम साक्षरता दर है, उसके बाद बलरामपुर है, उसके बाद बहराइच है। जबकि सर्वाधिक साक्षरता, ये जो हम आंकड़ा बता रहे हैं महिला का बता रहे हैं, सर्वाधिक साक्षरता महिला वाले 5 जिले हैं, कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया। ये भी ध्यान रखें कि जो 2011 की अंतिम जनगणना जो जिस पे सवाल बनेगा, निश्चित तौर पे 2 सवाल आपको मिलेगा। उसमें लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या 912 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 943 है, से 31 कम है। ये जो 912 है ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है, ये ध्यान रखिएगा। साक्षरता दर भी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 67.7% पुरुष, और महिलाओं की जो साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में है 57.2%। बिल्कुल अकुरेट याद रखिए। ये भी ध्यान रखिए कि 2001 से 11 के दौरान जो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर थी वो 11.34% की वृद्धि हुई है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भी जनसंख्या का नगरीकरण का ही क्वेश्चन माना जाएगा, करंट का नहीं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। जो साक्षरता दर, सर्वाधिक साक्षरता पुरुष के 5 जिले जो हैं, अगर पुरुष पूछता है तो उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर यानी ग्रेटर नोएडा 88.6% के साथ नंबर 1 का जिला है पुरुष साक्षरता में। जबकि न्यूनतम है श्रावस्ती, जिसमें केवल 57% पुरुष ही साक्षर हैं। यानी सबसे खराब स्थिति पुरुष और महिला में, दोनों में कह सकते हैं, श्रावस्ती की है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला उत्तर प्रदेश का जौनपुर है, 1024 आंकड़ा याद रखिए, और न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर का है जो 851 है। उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश के लिए जो औसत जनघनत्व है 829 है सारे राज्यों का मिलाकर, जबकि जो कि राष्ट्रीय औसत से यानी 447 382, उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है वो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि राष्ट्रीय औसत 382 से 447 अधिक है। यानी अपने उत्तर प्रदेश में आबादी बहुत घनी है। जनघनत्व की दृष्टि से ये देश के राज्यों में चौथा स्थान है। एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व पूरे देश के मुताबिक चौथे पोजीशन पर है। कभी कभी दशकीय वृद्धि पर सवाल पूछते हैं, जैसे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस जिले में हुई है, तो आप ये जानें पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो बढ़ी, वो जो वृद्धि दर रही वो बहराइच की रही, जबकि सबसे कम न्यूनतम श्रावस्ती में रही। ठीक है, ये याद रखिएगा। ऐसे ही जो आंकड़े भारत के संदर्भ में पूछे जाते हैं अक्सर, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। ये आंकड़े पूछ लिए जाते हैं कि 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या लगभग 20.137 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। मतलब पूरे देश में उसका परसेंटेज रेशियो पूछ सकते हैं, तो 16.6% याद रखिए। जबकि 2001 से 11 के दौरान एससी क्लास की दशकीय वृद्धि दर 20.8% रही। सर्वाधिक और न्यूनतम अगर अनुसूचित जाति जनसंख्या देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम मिजोरम में। अनुसूचित जाति की और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशतता अगर देखें, अगर प्रतिशतता पूछे तो पंजाब नंबर 1 पर है 31.9% और मिजोरम 0.1%। ठीक है, ऐसे ही सर्वाधिक जनसंख्या वाले अगर 5 जिलों का आरोही क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा यूपी में अनुसूचित जाति है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद बिहार, तमिलनाडु, तब आंध्र प्रदेश। और सबसे न्यूनतम में देखें तो सबसे कम सामान्य जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखें
तो पंजाब में सबसे ज़्यादा एससी हैं 31.9%, पूछते हैं कभी कभी परसेंटेज प्रतिशतता वाला। और दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश है 25.2%, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल 23.5% और चौथे नंबर पर अपना यूपी, जहां टोटल जनसंख्या में यूपी नंबर 1 पर है। लगभग 4 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4 करोड़ के आसपास एससी हैं पूरे यूपी में। वहीं प्रतिशतता के हिसाब से देखें, क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से, तो 31.9% के साथ पंजाब नंबर 1 पर है। वहाँ प्रतिशतता में अपना यूपी चौथे नंबर पर है। इससे आंकड़े पूछे जा सकते हैं। अनुसूचित जनजातियों से भी सवाल पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। अनुसूचित जनजातियां देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। तो अभी ट्रेडिशनली ये पूछते हैं किस जिले में, ये परसेंटेज जो है पूरे औसत उसका भी पूछ सकते हैं कि देश की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट अनुसूचित जनजाति है, तो 8.6%। ठीक है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, याद रखिएगा, जो राज्य औसत का 21.1% है। यानी मध्य प्रदेश में जितनी टोटल जातियां हैं उसका 21% अनुसूचित जनजाति है। सोचिए, अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशतता के आधार पर लक्षद्वीप राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप सर्वोच्च 94%, लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजाति है। उसके बाद मिजोरम में 94%, यानी मिजोरम और लक्षद्वीप दोनों का हाल यही है। जैसा कि हम जानते हैं कि पुद्दुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। तो ऐसा पूछ के उल्टा पूछ लेंगे कि किन जिलों में नहीं पाई जाती, तो एक बार दोहरा देता हूँ, पुद्दुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा व पंजाब। ठीक है। भारत के संविधान में मूल रूप से 212 जनजातियों को अनुसूचित जनजातियां घोषित किया गया था, किंतु वर्तमान में अनुसूचित जनजातियों की सूची में लगभग 550 जनजातियां शामिल हैं। ठीक है। दादरा नगर हवेली की संख्या दृष्टि से देखें तो लगभग 1,78,564 अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं, जो किसी केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक हैं स्पेशली। ठीक है। 2011 में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 990 है, जो 2011 के लिंगानुपात 978 से 12 अधिक है, याद रखिएगा। जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात गोवा का है, जहां 1046 आंकड़ा है, और राज्य में सबसे कम जम्मू कश्मीर 924 है। बस इसी प्रकार ये इस शार्ट में छोटी सी बात थी, 5 मिनट में हमने कर दी। आज ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, आपका टाइम आराम करने, रेस्ट, कूल माइंड से सुबह सुबह निकलना है। बस हम आपको मंगल शुभकामनाएं देते हैं अपने सारे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जो उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा में कल बैठने जा रहे हैं प्रारंभिक, उनको अंतिम रूप से परमात्मा प्रारंभिक परीक्षा में सफल करे। इसी शुभकामना के साथ आपसे आज की वीडियो में बंद करता हूं। कल पेपर का ऑब्जर्वेशन एक हकीकती तौर पे करने के लिए शाम को इसी समय फिर मिलूंगा। तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।